हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इज इनकरेक्ट। आपको पता है जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग का मतलब हम लोग सांस अंदर लेते हैं और सांस को मतलब कुछ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कुछ CO2 को हम लोग बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस होता है जिसको हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कहते हैं। तो उनके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। अभी हम लोग 4 पॉइंट को देखेंगे और उसमें कौन सा इनकरेक्ट है उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इधर दिया गया है, एज द डायफ्राम इज रिलैक्सेस एयर इज एक्सपेल्ड। आपको पता है जब हम लोग कोई भी एयर को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एयर अंदर आता है, और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो हमारे जो CO2 होता है वो बॉडी से बाहर जाता है। तो मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखेंगे तो इधर क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन लंग्स एक्ट एज ए सक्शन पंप। सक्शन पंप कहने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले जब हम लोग ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर रहता है वो 760 रहता है, और एटमॉस्फेयर में भी जो प्रेशर रहता है वो 760 रहता है। ओके, लेकिन क्या होता है जब लंग्स में इंस्पिरेशन होता है तब ये जो 760 होता है वो घट के क्या हो जाता है, 756 हो जाता है। मतलब इस जो लंग्स में जो प्रेशर का डिक्रीज हुआ वो एक सक्शन पंप के तरीके से काम करेगा ताकि जो बाहर से जो एयर है वो अंदर आ सके। मतलब ऑप्शन बी आपका भी सही है, राइट। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया, इंस्पिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव मतलब जहां हमको एनर्जी यूज नहीं करना पड़ता है। ओके, इसी को हम लोग पैसिव कहते हैं। और जहां एनर्जी यूज होता है उसको हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जब आप ध्यान से देखोगे, जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तब हमारे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब नीचे जाता है, और हमारा एक होता है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी काम करता है ताकि जो हमारा स्टर्नम है वो आगे जा सके और हमारा जो रिब्स है वो साइड वाइज जा सके। तो मतलब जो इंस्पिरेशन है वो एक पैसिव नहीं, एक एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। इधर पैसिव दिया गया है, मतलब ये गलत है, इधर एक्टिव होना चाहिए। और जो हमारा एक्सपीरेशन है वो एक एक्टिव नहीं, वो एक पैसिव प्रोसेस होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शंस गलत है। ओके, फोर्थ ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें, फॉर क्वाइट ब्रीदिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तब हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करता है और डायफ्राम भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। मतलब हमको क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब ये सही ऑप्शन है। ओके, सो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमको मोटिवेट करते रहें, सो दैट कि हम अपने आप को खुद से और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।